उसने मार दिया। इसके घर वालों को उसका अंतिम संस्कार करने का मौका तक नहीं मिला। आपको अभी तक जो भी इस केस के बारे में बताया गया है सब झूठ है। देखो यार, कल ही सोनी लिव इंडिया के ऊपर ना एक नई क्राइम थ्रिलर सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे लव किल्स। यस, इसका यही नाम है, जिसके अंदर आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी बता दूं कि जिस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से बहुत ज्यादा यूनिक है ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक ऐसा शो है जिसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। अब ये क्यों इतनी खास है, क्यों आपको इसको देखना चाहिए, आप लोगों को सब कुछ जानने को मिलेगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और देखो पहले बात करते हैं कि इस शो का जो बेसिक प्रीमाइस है वो है एक ऐसा मर्डर केस। इसमें एक ऐसे आदमी की कहानी आपको देखने को मिलती है जिसके ऊपर 4 लोगों के मर्डर करने का इल्जाम है, जिसके अंदर जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि जिस आदमी के ऊपर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि उसने मर्डर किया है एक्चुअली में उसने मर्डर किया है। और जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, मतलब कहानी एकदम फिक्शन है, लेकिन जिस तरीके से उसको डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के अंदर प्रेजेंट किया गया है, आप लिटरली समझ पा रहे हो कि शो के अकॉर्डिंग कोई घटना हो चुकी है और उसको जिस तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें हुई होंगी, और वो भी जिस तरीके से नए नए कैरेक्टर्स आपको कहानी बता रहे हैं जैसा हम लोगों को डॉक्यूमेंट्री सीरीज में देखने को मिलता है, तो उसी तरीके का पैटर्न जो है ये फॉलो करती है। और जिस तरीके से आपको इस शो के अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जानने को मिलते हैं कि एक आदमी के ऊपर इल्जाम है कि भाई साहब इसने मर्डर किया है, और आपको लगता है कि यार ये लोग सही बोल रहे हैं। फिर आपको समझ में आता है कि एक आदमी आके अपनी कहानी सुना रहा है, वो कह रहा है मेरे साथ ये हुआ, मैंने जो है मर्डर नहीं करे, आपको उसकी कहानी सही लगती है। और ये चीज लगातार इतनी जबरदस्त तरीके से 6 एपिसोड्स में आपको देखने को मिलती है। तो अब वो मर्डर किया किसने है, उसमें क्या पॉलिटिक्स है, क्या उसमें जात के बारे में बात की गई है, क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्लास, जो भी सारी चीजें होती हैं वो किस तरीके से इस केस के अंदर सामने निकल के आती है। अब एक्चुअली में उसने मर्डर किया है नहीं किया, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इस शो को चेक करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनका रन टाइम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50-50 मिनट के रखे गए हैं। और अगर मेरे को आपके सामने इस सीरीज का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो, मैं बोल सकता हूँ भाई, सीरीज आपके सामने जिस तरीके से प्रेजेंट करती है अपने आप को, ये फुल ऑन आपको हुक करके रखती है। और आप लोग जानना चाहते हो कि साला एक्चुअली में हुआ क्या है, मर्डर किया है, मर्डर नहीं किया है, जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो जिंदा है, मर गई है, क्या चल रहा है। और जब आपके सामने बहुत सारी कहानियां खुलनी शुरू होती है तो ये सीरीज अपने मोमेंट वाइज जो है आपका दिमाग लिटरली खराब करती है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। देखो इसके पॉजिटिव पार्ट से, इसका पहला पॉजिटिव पार्ट होगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे मयूर मोरे, क्योंकि जिस तरीके की जितने कमाल के ये एक्टर है, मतलब आप मानो कि शो के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% जो फोकस इनके ऊपर ही रखा गया है। तो उनकी एक्टिंग रीज आपको देख के समझ में आती है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो फुल ऑन आपको जो है एंगेज करके रखते हैं। साथ में आपको देखने को मिलते हैं लेजेंडरी हिमांशु धूलिया, उनका काम थोड़ा सा कम है लेकिन जितना काम दिया गया उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्ले किया। तो ये शो आपको एक्टिंग वाइज जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करता है। इसके अलावा देखो आप बात करते हो जिस तरीके से आपको इस शो के अंदर एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जिस तरीके से आपको पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं, ये शो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करता है। और ये शो हर ट्विस्ट एंड टर्न के साथ जो है आपको एंगेज करके रखता है, तो आप कहीं पर भी इसको देखते हुए बोरियत महसूस नहीं करोगे, इस बात की फुल ऑन गारंटी है। इसके बाद देखो आप बात करते हो जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन की गई, मतलब आपने बहुत सारी क्राइम थ्रिलर देखी है लेकिन उसमें नया क्या कर सकते हैं, तो ये चीज जो जिस तरीके से प्रेजेंट की गई है मुझे काफी पसंद आई। मतलब मुझे लग रहा है कि यार ये घटनाएं जो है वो सही में हुई है भाई। और आपको पता है कि शो जो है वो फिक्शन है, कहानी फिक्शन है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है आउटस्टैंडिंग मैन, लिटरली मजा आ गया इसको देख के। और अगर देखो बात करें इस शो के नेगेटिव पार्ट के बारे में, इस शो का जो मुझे इकलौता नेगेटिव पार्ट लगा वो है इसका जिस तरीके से प्रोडक्शन है। मतलब आपको देख के समझ में आता है कि हाँ यार काफी लो है। मतलब आपने सोने जो कि इससे पहले ही बहुत कमाल के शोज देखे हैं, उनकी प्रोडक्शन काफी बेटर होती जा रही है, लेकिन वापस जिस तरीके से यहाँ प्रोडक्शन देखने को लग रही है मुझे पर्सनली वो इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन मुझे लगता है बहुत लो क्वालिटी की थी। ये जिस तरीके का शो बन के निकला है, इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा प्रोडक्शन जो है वो बहुत आराम से लगा सकते थे। तो इन द एंड देखो मैं इस शो को बहुत आराम से रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मूवी का डाउनलोड लिंक नीचे। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का। स्पेशल मार्क्स फॉर द प्रेजेंटेशन
जिस तरीके से स्टोरी है, जिस तरीके से एंगेजमेंट है, जिस तरीके से शो आपको हुक करके रखता है, ये शो पूरी तरीके से आपका टाइम डिजर्व करता है। जाके इसको देखो, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। अब आप लोगों ने इसको चेक किया है नहीं किया, आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियंस है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। मूवी का डाउनलोड लिंक नीचे, मेरा डिस्क्रिप्शन का व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।